एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो हम सुनने आए हैं महादेव जी की कथा जयपुर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे। हर हर महादेव एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीतू कक्षा के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो मेरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। आज नौरता निंगोट है, तो हम जल्दी से पूजा करके आए घर पे और फिर हम 5 वाली बस पकड़ के जा रहे हैं जयपुर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए। और हम और हमारी महिला मंडली जा रही है। सुबह चले थे, अंधेरे चलते चलते हो गया सवेरा, पर इस बहन की नींद्रा नहीं खुली है। जैसे निंद्रा देवता इसी की आंखों में पूरे फंसे हुए हैं। मौसम का आनंद लेते हुए हम चल दिए और फिर हमें भूख लगी तो हमने फलाहार नमकीन खाई, क्योंकि पेट पूजा भी होनी चाहिए। और निकल जा निकल जा निकल जा, हाँ थोड़ी सी दी हाथ में, चलो कोई नहीं खा लिया इतनी। उसके बाद लिखो चिक्कू, क्योंकि पेट बड़ा है तो खाना भी जरूरी है। हमने 5 घंटे का जैसे तैसे वैसे ऐसे जैसे भी हो, पर वैसे सफर तय करके हम स्टेशन। और फिर हमारी प्यारी बहना चंपा जी ने जाके टिकट कटवाई और टोकन लिए और फिर चल दिए हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले हमने करवाए हमारे बैग जमा। ओहो, माँ की 40 शहरों में शहरों वर्गी हो गई है। तो सबसे पहले हमने बैग जमा कराए और हमारे गांव की वेशभूषा देख के पुलिस साहब ने बोला, कहाँ से हो जी? हमने कहा झुंझुनू के हैं, कम ना समझना। बेचारा डर गया। जल्दी से सबसे पहले मेरी बहन ने हमारे बैग में बंदूक तो नहीं मिल सकती, लेकिन चाकू छुरी जरूर मिल सकती है। खचक खचक खचक, किसी को मारने के लिए नहीं, फल फूल काटने के लिए। तो उसके बाद हम चले हमारी मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले हमारी माँ जी ने टोकन डाल के इसका शुभारंभ भी किया। जय हो बाहुबली माता की। बाहुबली माता थोड़ी ना, वो तो बाबा था। चलो कोई नहीं। फिर सारी माँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। फिर हम दोनों बहनों ने भी टोकन डाला और चल दिए आगे की तरफ, हमारा रास्ता साफ करते हुए। तो फिर उसके बाद हमने लिया लिफ्ट का सहारा, क्योंकि गांव में तो हम वर्कआउट करते रहते हैं, यहाँ पे क्यों हमारी देही को परेशान किया। मैं इस लिफ्ट पर तीसरी बार बैठी हूँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सॉरी, बैठी नहीं खड़ी हुई हूँ। तो और ये हमारी महिला मंडली है, ये पहली बार। देखते हैं इनका शहरों में सफर कैसा रहता है। तो इनका शहरों में सफर देखने के लिए नीतू काकाशा के व्लॉग में अंत तक जुड़े रहिए। अरे साला तुम लोग पागल हैं ऐसे क्या? ही मेरी बकवास सुनते 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 रहिए। बेशक आपके कान से खून क्यों ना बहने लगे, लेकिन नीतू काकाशा का व्लॉग को बंद मत करना। अगर आप बंद भी कर देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या आपके पास जाके इसको चालू कर दूंगी? चलो कोई नहीं, बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लिफ्ट का सफर तय करने के बाद पहुंचे मेट्रो स्टेशन, और हमारी महिला मंडली को पहली बार मेट्रो स्टेशन पे बैठाएंगे। और कुछ मिनट सेकंड और क्षण इंतजार करते करते हमारा हुआ इंतजार खत्म, और हमारे सामने आई मेट्रो झट से, हमारे सामने रुकी फट से, हम अंदर से घुसे झट से। अंदर घुसते हमने देखा तो सारी सीट बुक हैं। चलो कोई नहीं, खड़े हो जाते, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन हमारी महिला मंडली ने इस मेट्रो के लिए एक बात कही, बोला यहाँ पे तो ठंडक बहुत है। तो फिर हम एसी का मजा लेते लेते, मेट्रो का मजा लेते लेते चल दिए। कुछ देर बाद हम पहुंचेंगे मानसरोवर, और हमारी महिला मंडली ने लोगों के निकलते ही अपनी सीट पे कब्जा कर लिया और वहां पे बैठ गई और यहाँ की औरतों से बातें करें, क्योंकि ये सब भी वहीं जाने वाले हैं पंडाल में कथा सुनने के लिए। चलो, शिव भक्तों की तो कमी नहीं है, आप भी होंगे शिव भक्त। कमेंट करके बताना कि कौन कौन गया था मानसरोवर कथा सुनने के लिए। हमारी माँ तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो रही है भाई। फिर मेट्रो रुकी, टू टू, मेट्रो से आवाज आई, दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा, दरवाजे से दूरी बना के रखें। हमने दूरी बनाए रखी। दरवाजा खुलते ही सब निकल दिए धड़ाधड़, जैसे उनकी रेल छूट रही थी। हमारी माँ तो सबसे आगे भाई। रेल का तो पता नहीं, हमारा रिक्शा जरूर छूट जाता, इसलिए हमने दोबारा लिफ्ट का सहारा लिया। झटाक से नीचे उतरे। उतरते ही हमने देखा इतनी लंबी लाइन है, लेकिन हमें अनुशासन पसंद नहीं।
हमने अनुशासन को तोड़ा, बीच में घुसे लाइन के, हमारा टोकन जमा कराया और झट से निकल दिए वहां से। बाहर निकलते ही हमने रिक्शा को ढूंढा, रिक्शा में घुसे और फिर हमें हवन पंडाल की तरफ झट से उतार दिया गया। वहां पे जाते ही हमने महादेव जी को पहले प्रणाम किया, फिर हवन पंडाल की 2 परिक्रमा लगाई हमने। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, भीड़ के साथ साथ गर्मी थी। वहां से परिक्रमा करने के बाद हम चल दिए पंडाल की तरफ। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। हम कथा पंडाल की तरफ जा रहे थे तो मुझे दिखे चलते फिरते लैट बाथ, मतलब कि रेडीमेड लैट बाथ, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा था। और इसकी तरफ से निकलते हुए इतनी भयंकर बदबू आ रही थी, वो कहाँ नहीं जाता, इतनी तो आपके परफ्यूम में नहीं आती होगी। छोड़ो इस बातों को, क्योंकि हम कथा सुनने आए हैं, नए की कमी ढूंढने के लिए। तो इन कमियों को हमारी आंखों से दूर करते हैं और चलते हैं कथा पंडाल की तरफ। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इतनी ज्यादा भीड़ में भी छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, भाई भक्ति है भाई। और यहाँ पे देखो पुलिस से औरत झगड़ा कर रही है कि हमें जाने दो, वीआईपी रास्ते से हमें जाने दो। क्यों भाई, आप वीआईपी हो, हम ही वीआईपी नहीं है? हम आप यहाँ पे देखेंगे इतनी ज्यादा भीड़ में कहाँ पे बैठे। पूरे पंडाल के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद भी हमें एक जगह नहीं दिखाई दी। फिर भी हम पंडाल के इर्द गिर्द घूमते रहे। पहले पंडाल, दूसरे पंडाल, तीसरे पंडाल, चौथे पंडाल, पांचवे पंडाल, छठे पंडाल, इन सारे पंडालों से गुजरने के बाद हम लास्ट वाले पंडाल में देख गए। वहां पे हमें थोड़ी थोड़ी जगह दिखाई दे रही थी केवल पग रखने की, लेकिन वहां पे जगह बन जाती, इसलिए हम उसी पंडाल में घुस गई। और इतनी भूख लग रही थी, माँ जी हर तो पहले ही आते ही हमारी महिला मंडली तो खाने पे टूट पड़ी। हमने तो फास्ट कर रखा था, इसलिए मैंने संतरा ली और एक टैबलेट ली, क्योंकि इतना सफर तय करने के बाद मेरा सर दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने टैबलेट ली और अपने सर को कस के बांध लिया और फिर लिया कथा का आनंद। आपको बता दूं कि हम कथा स्टार्ट होने से पहले ही पंडाल में पहुंच गए थे। हम 12 बजे पहुंच गए थे लगभग, और 2 बजे कथा स्टार्ट होनी थी, 2 से 5 बजे तक। तो हम वहां पे बैठे रहे और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कम से कम 1 करोड़ तो जनता होगी। और आगे की पंडाल है वो भी है। महाराज जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ एलईडी में दिखाई दे रहे थे। और यहाँ हमारी महिला मंडली अपने पैसों का हिसाब कर रही है अभी, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना हो। इनका खाना पीना और हिसाब खत्म होने के बाद हुई कथा स्टार्ट, तो कथा का आनंद लेते हैं। कथा का आरंभ हुआ महादेव जी के जयकारे से। सभी ने जोर शोर से महादेव जी के जयकारे लगाए। आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। कथा के प्रारंभ की 20 मिनटों में गुरुजी के पुत्र श्री राघव मिश्रा जी ने प्रवचन दिए। के बाद बीच में ही कथा के आ गए थे देवकी नंदन जी, जिन्होंने हमारे राजस्थान की बहुत ही प्रशंसा की, यहाँ की संस्कृति की प्रशंसा की। और आज ही आई थी हमारी राजस्थान की टीम क्रिकेट में, जिसने भाग लिया था। हमारी राजस्थान की टीम जीती थी। उन्होंने महाराज जी को ट्रॉफी समर्पित की और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। आज तो इतनी ज्यादा पुण्य आत्माओं का दर्शन कर लिया था, लग रहा था स्वर्ग पक्का है जी। और आप मेरे ब्लॉग के जरिए इन पुण्य आत्माओं का दर्शन कर रहे हैं, तो चलो आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा। कथा समाप्त होने के बाद स्टार्ट हुई आरती, और हमारी महिला मंडली तो घर से ही दिया लेके आई थी और इन्होंने अपनी दिया बाती चसाई और महादेव जी की आरती प्रारंभ की। बोलो हर हर महादेव, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें मेरे महादेव जी। 2-2:30 बजे कथा समाप्त होने के बाद गए हम पंडाल में आगे, सोचा जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखो महाराज जी यहाँ विराजते हैं और जनता ऐसे सो रही थी जैसे इन्होंने अपना प्लाट कटा लिया हो। हमें तो एक पैर भी नहीं रखने दे रही थी। तो हम पूरे पंडालों में झक मार के 2-3 घंटे झक मारने के बाद हम वहीं आ गए, उसी जगह पर घूम फिर के। तो चलो कोई बात नहीं, यहीं सो जाते हैं, जो जगह मिली उसी पर ही विराजेंगे। लेकिन यहाँ हम लेट गए थे, लेकिन आवागमन बहुत ही ज्यादा हो रहा था। रात को ये बाबा जी घुंघरू बांधे हुए घूम रहे थे।
फिर हमें भूख लगी तो हमने आइसक्रीम खाई। सभी ने, माँ जी हमारे लिए आइसक्रीम लेके आई थी तो हमने आइसक्रीम खाया, ठंडा पिया। हमें ये पता था कि जहाँ हम लेटे हुए हैं यहाँ पे हमारा सोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा था। ये जो वीडियो है लगभग 12 बजे की है, 12 साढ़े 12 बजे की। लोग ऐसे ही घूम रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। और 2 बजे तो लोग नहाने चले गए थे, क्योंकि आगे पंडाल में उन्हें जगह भी रोकनी थी। हम भी सो गए, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे और हमें सोना ही तो था। वैसे भजन कीर्तन पूरी रात हो रही थी। हम सुबह जल्दी उठे, उठ के हमने पंडाल में आगे जगह लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोग उठ नहीं रहे थे, सारे सो रहे थे, किसी को जगह देने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी हमने जैसे तैसे, कोई अच्छे इंसान थे उन्होंने जगह दे दी, और फिर मैंने महादेव जी के नाम की मेहंदी थोड़ी सी लगाई। 8 बजे कथा स्टार्ट हुई और राघव जी की वाणी सुनिए। राधा जी के भजन समाप्त होने के बाद गुरु महाराज जी का आगमन हुआ और सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। हम महाराज जी से बहुत ही दूर थे, लेकिन वो हमें छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे, और पंडाल की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी प्रशासन ने सभी जनसंख्या को कंट्रोल कर रखा था, और शिव भक्त होते हैं वो शांत होते हैं, कोई उपद्रव नहीं मचाते, और ना ही कोई किसी से बिछड़ा। इतनी ज़्यादा भीड़ में भी महाराज जी के आने पर सभी ने प्यारे-प्यारे भजन गाए, और फिर सभी ने प्रेम से आसन विराजा, और सभी ने महाराज जी की कथा को बड़े प्रेम से सुना, शांत होके सुना। हमें तो एलईडी में दिखाई दे रहे थे, दूर से तो छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे। मुझे कमेंट करके बताना कि आप गुरु महाराज जी की कथा कौन-कौन सुनता है, पंडित मिश्रा जी की कथा कौन-कौन सुनता है, कमेंट जरूर करना। और ये भी बताना कि आप जयपुर गई थी या नहीं गई थी। आगे कथा चल रही थी, लेकिन इस छोटे डॉन की तो अलग ही कहानी चल रही थी, ये पता नहीं क्या कर रहा था। खैर छोड़ो, आप देखो हमारी महिला मंडली को कैसे आनंद ले रही है भजनों का, और इतनी ज्यादा भीड़ में जो आनंद था, महादेव जी के जयकारे गूंज रहे थे चारों तरफ, था बस एक ही बात, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पता ही नहीं चला कब कथा समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद हमारी होड़ लगी थी सिर्फ घर जाने की, लेकिन उससे पहले हमने वहां पंडाल की रज ली। उस रज को जहाँ पे दर्द हो वहां पे लगाने से सच में आराम मिलता है, माना नहीं जाता, मिलता है, हमने खुद देखा है। और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। सिर्फ दिखाई दे रहा था हमें एक लक्ष्य, वो था हमारा घर। करोड़ों की जनसंख्या को चीरते हुए हम बाहर तो निकल गए, लेकिन देखा तो हमारी महिला मंडली की एक सदस्य गायब है। उसे ढूंढा, वो हमें मिली, और देख इतनी देर में तो हमारे टेम्पो चले गए थे। हम आधे रास्ते तक गए, फिर हमें एक टेम्पो मिला, फिर हम उसमें लदपद होके अपने मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। मेट्रो स्टेशन पे जाके देखा तो टिकट वाली जगह पे तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मेरी बहन ने अनुशासन तोड़ा और वहां पे बीच में घुसी, टोकन लिया, टोकन कटवा के हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। फिर ऊपर मेट्रो का इंतजार करने के लिए, और मेट्रो से उतरने के बाद हम सीधे गए बस स्टैंड, और फिर बस स्टैंड पर हम इंतजार कर रहे थे। बस अभी तक आई नहीं थी, क्योंकि वो चलेगी 2:30-3 बजे चलेगी, तो इसलिए पहले हमने कोल्ड ड्रिंक ली। हम सब ने बैठ के चस मारा, ये क्योंकि हमने और हमारी महिला मंडली ने अब तक कुछ नहीं खाया था, भूखे थे, और हमारा भी कल का व्रत था, इसलिए हमने सबसे पहले ठंडा पिया, स्प्राइट, और फिर उसके बाद गए हम जूस वाली दुकान पे। जूस वाले भैया से जूस बनाया, एक पपाया शेक। फिर मैंने, मेरी दीदी ने और माँ जी ने पिया जूस। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम सब हमारी बस में बैठे और चल दी हमारे घर की तरफ। रास्ते में देखा तो माता रानी की रैली निकल रही थी। इन माता रानी के भक्तों का हमने दर्शन किया।
बस में बैठे बैठे हमें हो गई थी यहाँ पे रात, और ये बस हमें लगभग उतारेगी 8 साढ़े 8 बजे हमारे गांव में उतारेगी। और देखा तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, बल्कि हमारे गांव में तो बारिश और तूफान दोनों आ रहे थे। पता नहीं फसल का क्या होगा। बस में से सभी लोग उतर चुके थे, सिर्फ बचे थे वो हम और हमारी महिला मंडली। थोड़ी देर में हम पहुंच गए हमारे घर। देखते हैं मम्मी के पैरों में धोखा है, लेकिन मम्मी हमारे उल्टे ही पैरों में धोखा है। मेरे पापा को तो गाइज आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।